हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, कल का ही श्लोक आज आपके सामने पुनः उठाया जा रहा है, क्योंकि उस श्लोक में आधे श्लोक की व्याख्या तो बहुत अच्छी तरह से हो गई, पर आधा श्लोक रह गया था। पहले आधे श्लोक में आपको बताया भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जीव मेरा अंश ही है। और अंश आप जानते हैं कौन सा अंश है ये जीव? ये जीव मेरा विशेष अंश है। और जैसे अंश को अंशी प्यार करता है और अंश का अंशी के बिना गुजारा नहीं है, वैसे ही मैं इस जीव को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि ये मेरे से ही प्रकट हुआ मेरी महिमा को गाता हुआ पुनः मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं इस जीव को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि ये मेरा अंश है। जीवभूतः सनातनः, मैं ही अपनी महिमा से जीव रूप में विराजमान हूं। कब से? अनादिकाल से। माया को और अविद्या को अनादि शांत माना है। अनादि का तात्पर्य है जिसका कोई प्रारंभ न हो। न माया का कोई प्रारंभ है, कब से आई है, कब से प्रकट हुई है। न अविद्या का कोई प्रारंभ है, कब से आई है, कब से प्रकट हुई है। अविद्या और माया में कितना अंतर है, ये मैं बहुत अच्छे दृष्टांत से आपको बताऊंगा। एक चारपाई लीजिए। पहले जमाने में जो रस्सियों की चारपाइयां बुनी जाती थी, बीच बीच में उसमें छेद हुआ करते थे, और उन छेदों का बड़ा लाभ था। नीचे से भी हवा लगती थी और ऊपर से भी हवा लगती थी। ऐसी छेद वाली चारपाई को धूप में डाल दीजिए, और अब आप देखिए धूप के दो रूप हैं। एक रूप तो चारपाई के ऊपर पड़ रहा है जो एक है, और एक धूप का रूप उन छेदों से चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है जो बहुत से। और कितने हैं? जितने छेद हैं उतने ही धूप के रूप हैं। उसी प्रकार से ये माया चारपाई का ऊपर वाला हिस्सा है, और इसमें से ही नीचे की ओर जो अविद्या के छेद हैं,
और अंतःकरण विशेष रूप से जो अविद्या का परिणाम है, वो जो छेद हैं, उनसे जो नीचे बहुत सी धूप पड़ रही है, वो अविद्या समझिए। इस तरह से माया और अविद्या का इतना ही अंतर है। समष्टि रूप से माया है और व्यष्टि रूप से अविद्या है। ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या है। क्योंकि अविद्या अनेक हैं, इसलिए जीव अनेक भासते हैं, और माया एक है, इसलिए ईश्वर एक रूप से भासता है। माया के अंदर एक विशेष बात है, वो शुद्ध सतोगुणी है, इसलिए उसके अंदर आवरण और विक्षेप नहीं है। इसलिए ईश्वर में आवरण और विक्षेप नहीं है। और क्योंकि ये जो अविद्या है, ये है मलिन सतोगुणी है, तो दोनों सतोगुणी, पर एक शुद्ध सतोगुणी है और एक मलिन सतोगुणी है। मलिन सतोगुणी होने के कारण ये जो अविद्या है, इसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसके अंदर आवरण भी है और विक्षेप भी है। आवरण और विक्षेप क्या होते हैं? किसी वस्तु को ढकना, ये तो आवरण हो गया, और उसके फिर बाद में उसको तरह तरह से लिखना पढ़ना, ये विक्षेप हो गया। जैसे बोर्ड है, उसको पहले ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड, और इसके बाद उसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। वैसे ही पहले आवरण ब्लैक बोर्ड की तरह से है, और उसके ऊपर जो व्यष्टि रूप से लिखाई है, वही समझिए विक्षेप है। आवरण अविद्या रूप है और विक्षेप अंतःकरण रूप है। आवरण की जो प्रतीति है, विशेष रूप से सुषुप्ति में भासती है, और विक्षेप की स्वप्न में और जागृत में प्रतीति होती है। इस प्रकार से जीव में आवरण भी है और विक्षेप भी है, और ईश्वर में न आवरण है और न विक्षेप है। माया को अधीन करके ईश्वर विराजमान है और अविद्या के अधीन होकर जीव विराजमान है। इस तरह से एक ही परमात्मा में दो उपाधि माया और अविद्या होने के कारण ईश्वरता है और जीवता है। फिर इनके तीन तीन रूप हैं। स्थूल रूप से जो हमारे सामने है, ये माया का तमोगुणी रूप आप कह सकते हैं, और इसके अंदर जो परमात्मा की प्रतीति है, वो विराट रूप से है। ये जितने शरीर हैं, सब ईश्वर के शरीर समष्टि रूप में, जीव जंतु वगैरह। इसलिए माया में स्थूल रूप से उनका नाम विराट होता है और आकार मात्रा होती है। इसके साथ एक और समझने की चीज है, वेद में एक सूक्त है, विराट सूक्त, उसमें कहा है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। ये पुरुष हजारों सिर वाला है, ये पुरुष हजारों हाथों वाला है, ये पुरुष हजारों आंखों वाला है, ये पुरुष हजारों पैरों वाला है। ऐसे इसका नाम क्या है? विराट है। सब सिर उसी के सिर हैं, सब आंखें उसी की आंखें हैं, सब हाथ पैर उसी के हाथ पैर हैं, सब शरीर उसी के शरीर हैं, और वो एक अंगुल में है सारा जगत, 9 अंगुल और ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार से जिसके दशांगुल में जगत है, ऐसा ये विराट पुरुष है। और ये शरीर को लेकर के जो स्थूल शरीर है, और 19 इसमें मुख हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बाहर की ओर प्रवृत्ति है, स्थूल पदार्थों का भोग है, 7 इसके अंग हैं। इस प्रकार से ये व्यष्टि में विश्व कहलाता है। विश्व और विराट दोनों मिलकर के एक हैं समष्टि व्यष्टि,
और इसको ओम की आकार मात्रा कहा जाता है। इसके बाद जो सूक्ष्म रूप से विराजमान है समष्टि, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कैसे है? हिरण्या नाम गर्भः, जो प्रत्यक्ष पदार्थों का गर्भ है, ये स्थूल पदार्थ जिससे प्रकट होते हैं, इसलिए इसको हिरण्यगर्भ माने चमकीले पदार्थ जिससे प्रकट होते हैं, स्थूल पदार्थ जिससे प्रकट होते हैं, ऐसा हिरण्यगर्भ है जिसको हम समष्टि रूप से यों समझिए सूक्ष्म रूप में इसको कहते हैं। और इसी का फिर तेजस इसका व्यष्टि रूप है, जिसके अंदर वही 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 मुख ज्यों के त्यों है। पर वृत्ति अंतर्मुख है और सूक्ष्म पदार्थों का भोग है। इस प्रकार से ये तेजस कहलाता है। तेजस और हिरण्यगर्भ ये दोनों एक हैं और ये ओम की उकार मात्रा है। इसके बाद जो समष्टि माया है, जो शुद्ध सतुगुणी माया है, उसकी उपाधि से इसमें कारणता है, माने ईश्वरता है, इसको हम ईश्वर कहते हैं। और जो व्यष्टि रूप से जो कारण शरीर है, उसमें जो उपाधि है वो प्राज्ञ कहलाती है। और ये दोनों मकार मात्राएं हैं। विराट और विश्व अकार मात्रा है, हिरण्यगर्भ और तेजस उकार मात्रा है, ईश्वर और प्राज्ञ ये मकार मात्रा है। इस तरह से ये ओम की 3 मात्राएं हैं। और अव्यक्त रूप से ओम कोई मात्रा वाला नहीं, बिना मात्रा माने माप तोल, मात्रा कहते हैं माप तोल, जिसकी कोई माप तोल नहीं है, ऐसा मूल पदार्थ है जिसमें माया का आरोप होकर ईश्वरता आती है और अविद्या का आरोप होकर जीवता आती है। तो ये परमात्मा की ही महिमा है जीव, और कोई अलग पदार्थ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरा अंश है अविद्या की उपाधि को लेकर। लेकिन अगर तू उपाधि को एक तरफ छोड़कर देखे, नासमझी से ऊपर उबर कर देखे, अपनी प्राज्ञता से छुट्टी पाकर देखे, अपनी तेजसता से छुट्टी पाकर देखे, अपनी विश्वता से छुट्टी पाकर देखे, और मुझमें से जो भाग विराट का है या जो भाव हिरण्यगर्भ का है, जो भाव ईश्वर का है, इन सब से अलग होकर देखे तो तू और मैं एक ही हैं। इस तरह से हम सब, कल मैंने बताया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का ही अंश है। जैसे भूमि परत भाडाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। ऊपर से जो बूंद पड़ती है बादल में से बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन जमीन में आकर मिट्टी के साथ मिलकर वो मैली हो जाती है। उसी प्रकार से हम ऊपर से देखें, परमात्मा की ओर से देखें, निज स्वरूप की ओर से देखें, तो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह से शुद्ध हैं। लेकिन यहां जमीन में पड़ने से जमीन का मैल, सतोगुणी जमीन में पड़ने से सतोगुण वाला मैल, रजोगुणी जमीन में पड़ने से रजोगुण वाला मैल, और तमोगुण में पड़ने से तमोगुण वाला मैल हमारे साथ चिपट गया है। अगर आप अपने को शुद्ध रूप से देखना चाहते हैं तो डिस्टिल्ड कीजिए, अपने आप को डिस्टिल कीजिए, और जब आप देखेंगे आप में से जो वास्तविकता है वो अपने आप में विराजमान हो गए। मैल नीचे रह गया है, मैल नीचे रह गया, स्थूल शरीर का मैल, सूक्ष्म शरीर का मैल, कारण शरीर का मैल नीचे रह गया है। उसी प्रकार से अन्नमय कोश का मैल, प्राणमय कोश का मैल,
और उसी प्रकार से मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोष के मैल नीचे रह गए हैं और तुम्हारी अपनी शुद्धता तुम में शेष रह गई है, जिसके लिए कहा है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अपने आप में से मैल बाहर निकाल रहे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको कहते हैं अंतःकरण, माने इनर इंस्ट्रूमेंट्स। ये अंदर के कारण हैं जिनसे हम काम लेते हैं। मन से सोचते विचारते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं और अहंकार से मैं हूं का भाव लेते। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण अंदर करने के साधन हैं और मैं इनसे काम लेता हुआ इनसे बिल्कुल अलग हूं। न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स से मैं अलग, काम लेने वाला अलग हूं। उसी प्रकार से पांचों ज्ञानेन्द्रियां, कान है, त्वचा है, आंखें हैं, रसना है, नासिका है, ये बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक्सटर्नल समझिए इंस्ट्रूमेंट्स, और इनसे मैं बाहर का काम लेता हूं, इसलिए इनसे भी मैं अलग हूं। इसके बाद जो रह गया स्थूल शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये इसमें 5 रुपए आकाश के लगे हैं, 4 रुपए वायु के लगे हैं, 3 रुपए अग्नि के लगे हैं, 2 रुपया जल का लगा है, 1 रुपया पृथ्वी का लगा है। इस सम्मिलन से, इस रेशो से इन्होंने इकट्ठे होकर ये स्थूल शरीर बनाया है और इसको हम भोगायतन बोलते हैं। इसका नाम क्या है? भोगायतन। इसमें भोग भोगे जाते हैं बैठकर, पर ये है धर्मशाला। ये है धर्मशाला, माने हम इसमें विराजमान, इससे अलग हैं। जब हम स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से अपने आप को अलग समझ लेते हैं तो हमारे और परमात्मा के अंश अंशी भाव का निवृत्तीकरण हो जाता है। अंश और अंशी उपाधि से हैं और इतना जरूर है कि ये अंश अंशी का स्मरण करे ना तो उनकी कृपा से उपाधि जल्दी हट जाती। इतना जरूर है कि आप जो काम कर रहे हैं भगवान का नाम लेके करें, मंगलाचरण करके करें तो वो काम शीघ्र हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मंगलाचरण हम जो करते हैं किस लिए करते हैं? एक तो कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए, एक तो कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और एक शुद्ध वातावरण मंगलाचरण से बनता है। जो लोग यहां सुनने के लिए आते हैं मंगलाचरण से वो सीखते हैं कि हमें भी मंगलाचरण करना चाहिए। आगे के लिए एक आस्तिक परंपरा बनती है, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और एक वातावरण शुद्ध होता है मंगलाचरण से, कहने सुनने का मजा आता है, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और 3 तरह का मंगलाचरण होता है। एक तो होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें पहले ही बता दिया जाता है कि हम क्या आपको कहने जा रहे हैं। वस्तु का निर्देशन पहले ही कर दिया जाता है, इसका नाम है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसके अंदर गुरु और शिष्य दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे हम करते हैं सहनावतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। परमात्मा से प्रार्थना की है, सह नौ माने गुरु और शिष्य, हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो। सह नौ अवतु, सहना भवतु, सह नौ भुनक्तु। और ये जो अमृत है, इस अमृत को हम प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ मिलकर भोग लगाएं। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यम करवावहै, हमारी शक्ति सामर्थ्य इस अमृत का भोग लगाने से साथ साथ बढ़ें। सह वही करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, आगे बढ़ने वाला हो, हमारा और औरों का कल्याण करने वाला हो और आगे से आगे विस्तार को प्राप्त होता हुआ हो। मां विद्वेषावहै, हम गुरु और शिष्य आपस में द्वेष करने वाले न हों। इसका नाम क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के साथ साथ ये अपनी रक्षा के लिए है और इसको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तीसरा मंगलाचरण है इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण। अपने इष्ट देव को जो नमस्कार किया जाता है वो इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इस तरह से मंगलाचरण में ही इस अमृत को हम दोनों मिलकर भोग लगाएं। ये आगे वृद्धि को प्राप्त होने वाली हो, कल्याण करने वाली हो। तो मैं बता रहा था, इस प्रकार हम अपने सौभाग्य को भुनाते हुए, अपने मनुष्य शरीर का फल वसूल करते हुए, अपने आप में परमात्मा के अंशी भाव को अंश के साथ एक रूप करते हुए अनुभव करें और अपने आनंद में मस्त होते हुए इतना आनंद मनाएं, इतना आनंद मनाएं कि संसार के दुख पैरों तले रगड़े जाएं, संसार के दुखों की इतिश्री हो जाए। ये तो मानने से है, दुख है तो मानने से है, सुख है तो मानने से है, लाभ है तो मानने से है, जय है तो मानने से है, रिश्तेदारी है तो मानने से है, सारा संसार मानने से है। इसलिए हम जब कल्पित वस्तु मानने से खड़ी हो जाती है तो हमारी और परमात्मा की एकता जो वास्तविक है उसको मान भी लिया जाए और फिर जान भी लिया जाए, श्रद्धा पूर्वक मान लिया जाए और ज्ञान पूर्वक जान लिया जाए। घर में आने से पहले मान लिया जाए, सत्संग में पहुंचकर जान लिया जाए। और इस प्रकार से जब हम इस अपनी वास्तविकता को जान लेते हैं, मंगल में हो जाते हैं, आनंद से मस्त हो जाते हैं, हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। इस प्रकार हम अपने आप को समझें तो ममई वांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातन, ये हमारी और हमारे प्यारे की जोड़ी सदा से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। क्यों? कि ये हमको प्यार करे, हम इसको प्यार करें। सब चीजें बनाने के बाद जब मनुष्य को बनाया, किस लिए बनाया? कि ये मुझे प्यार करेगा। भगवान ने हमको प्यार करने के लिए बनाया है। इसलिए परिपूर्ण रूप से उनमें मन लगा करके इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, अरिहेरी में तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने,
की जिन जो हरि हो, अरि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। अरि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। सूली की मेरी सेज बनी है, सूली की मेरी सेज बनी है, कहीं विधि सोनो हो। गगन मंडल मेरे पिया बसत हैं, कहीं विधि मिलनो हो। अरि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। अरि हेरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी में बन बन डोलूं, दर्द की मारी में बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब, वैद्य समरिया हो। अरि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। ये संबंध अंश और अंशी का संबंध दर्द पैदा करता है, और ये मीठा मीठा दर्द बाहर किसी को दिखाया नहीं जा सकता। अंदर ही अंदर कांच की भट्टी की तरह से सुलगता है ये दर्द, और ये दर्द जीव को जगाता है, और जीव फिर परमात्मा को जगाता है, और परमात्मा फिर जीव को अपने साथ एक कर लेता है। ये दर्द भाग्यवानों के हृदय में पैदा होता है। सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बान, जो तेरी याद में छिपकर बहा दिया मैंने। हे नारायण, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे घट घट व्यापी, हे अंतर्यामी, तेरे विरह में तेरे से मिलने के लिए जो मेरी आंख से एक आंसू गिरा है ना, तराजू के पलड़े पर उस आंसू को रख दूं, और दुनिया भर का जितना सुख है वो दूसरे पलड़े पर रख दूं, और दोनों को तोलूं, तो ये अश्क, ये आंसू इस सुख से कई गुना ज्यादा। ये समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को राज्य मिल गया, महाराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गए, भीमसेन युवराज हुए, अर्जुन सेनापति हुए, नकुल और सहदेव ने अपनी विभाग संभाल लिए। तो भगवान कृष्ण कुंती को कहने लगे, क्यों बुआ, मजे आ गए? देखो कितने मजे आ गए हैं, तुम्हारा बेटा सिंहासन पर बैठा है। भीम देखो युवराज पद को सुशोभित कर रहा है। नकुल और सहदेव छत्र लिए हुए, व्यजन लिए हुए विराजमान हैं, और अर्जुन वीरासन में बैठकर धनुष बाण लेकर उनके सेनापति के रूप में विराजमान है। क्यों बुआ, मजे आ गए ना? तो कुंती की आंखों से आंसू निकल पड़े, और उन्होंने कहा, अगर मजे की बात पूछते हो ना, तो जिस समय विदुर की चौखट से मैं अपने 5 बेटों को जुए में हार कर वन में जाते हुए देख रही थी, सबसे आगे हमारे पुरोहित धौम्य ऋषि
हवन की अग्नि लिए लिए चल रहे थे। उनके पीछे समय की उल्टी गति को देखकर महाराज युधिष्ठिर आंख बंद किए किए जा रहे थे। उनके पीछे भीम अपनी भुजाओं को देखता हुआ जा रहा था कि जब समय आएगा इन भुजाओं के बल को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। और अर्जुन मिट्टी के ढेले रगड़ते जा रहे थे कि जब युद्ध होगा तो मेरे बाण इस धूलि के कण की तरह से चलेंगे। और सहदेव मंत्रों का पाठ करते हुए जा रहे थे। नकुल ने शरीर पर मिट्टी मल रखी थी, कहीं मेरी कोमलता को देखकर मुझे कोई पथ से रोके नहीं। और सबसे पीछे मेरी पुत्र वधू अस्त व्यस्त वस्त्र जिसके हुए हैं, जिसके केश खुले हुए हैं, जिसके आंखों से आंसू बरस रहे हैं, वो पीछे पीछे जा रही थी। और मैं उस वक्त विदुर की चौखट पर खड़ी खड़ी ये तमाशा देख रही थी और कह रही थी तेरे से प्यार करने वालों का ये हाल होता है, तुझे सब कुछ समझने वालों का ये हाल होता है, तो ये सारथी रूप में जानने वालों का ये हाल होता है। हे प्रभु, पता नहीं कहां तुम्हारी करुणा खो जाती है, कहां तुम्हारी दया खो जाती है। उस समय जो एक एक आंसू गिर रहा था आपके स्मरण में, उसके सदृश कोई दुनिया में सुखी नहीं है। प्रभु, मुझे वही सुख चाहिए जो तेरे स्मरण में ठंडे ठंडे आंसुओं से मेरे गालों को ठंडा करता हुआ बह रहा हो, वो सुख मुझे चाहिए। सो मेरे मित्रों, ये गरम गरम आंसू, ये नरम नरम आहें, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। ये गरम गरम आंसू, ये नरम नरम आहें, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। तो हमको भगवान का प्यार, अपने अंशी का प्यार जगह जगह कर बुला रहा है। महात्माओं के रूप में संदेशे भेज रहे हैं हमारे प्रियतम, आयु की वृद्धता के रूप में संदेशे भेज रहे हैं हमारे प्रियतम। हमें निशा दिवस घटती हुई घड़ियों के माध्यम से बुला रहे हैं हमारे प्रियतम, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस प्रमाद की नींद में सोए हुए। सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है, ये आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हे जीव, तू मेरा अंश, मुझे प्यार कर। ममैवांशो जीव लोके लोके जीवभूतः सनातनः। जीव रूप होकर मैं ही अपने को प्यार करता हुआ सनातन अनादिकाल से विराजमान हो। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मैं ही मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, मन को भी कहीं कहीं इंद्रियों में गिना है। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित होकर यही अपने साथ संसार को जोड़ लेता है। जैसे बीज है, बीज को डाल दीजिए जमीन में से, वो अपने हिसाब से खींचकर, मिर्ची का बीज है तो मिर्ची के रूप में मिट्टी को ले आता है, गन्ने का बीज है तो मिठास के रूप में मिट्टी को ले आता है, गुलाब का फूल है तो गुलाब की पंखड़ी और गंध के रूप में प्रकृति से खींच लेता है। उसी प्रकार से ये मन और 5 ज्ञानेंद्रियां इस प्रकृति में से वही खींच लेते हैं जो जो मन की इच्छा होती है। इस प्रकृति में सब कुछ है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस प्रकृति में न हो। आपकी मर्जी है, आपके संस्कार हैं, चाहे जो खींचिए। अगर आप इस संसार से अपने मन से परमात्मा को खींचना चाहते हैं तो निश्चय पूर्वक प्रकृति में से परमात्मा अलग होकर आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर संसार को खींचना चाहते हैं तो प्रकृति भरी हुई है, जो चाहे सो खींच लो। गाना बजाना सीखना चाहो, मन को लगाओ, 5 ज्ञानेंद्रियों को जोड़ो, सब गाने बजाने आ जाएंगे। और तो और धन दौलत चाहो, मन को लगाओ, 5 ज्ञानेंद्रियों को लगाओ, धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। जो कुछ तुम चाहोगे वो मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस प्रकृति में से खींच सकते हैं। मेरे मित्रों, अगर खींचने की चीज है तो परमात्मा को खींचो ना, जिससे खींच निबट जाए।
इस प्रकृति में से अगर लेना है, ग्रहण करना है, तो प्रकृति का सार क्या है? पुरुष है। प्रकृति का सार पुरुष है। प्रकृति से अगर कुछ लेना है तो पुरुष को ग्रहण कीजिए और पुरुष को ग्रहण करके आनंद मनाइए। क्यों संसार के चक्र में रोते फिर रहे हो? आनंदित हो जाइए, मस्त हो जाइए, सारी बेचैनी को दूर कर दीजिए। कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। काम हो गया, बस छुट्टी। भोजन कर लिया, दो तरह से हाथ धोए जाते हैं। एक तो भोजन करने से पहले हाथ धोए जाते हैं। कैसे पता लगे? वो जमीन पर पानी छिड़कता है, पत्तल पर पानी छिड़कता है, बर्तनों में पानी छिड़कता है और इससे पता लगता है कि अभी इसने भोजन किया नहीं है। हाथ धो के जमीन पर पानी छिड़क रहा है, पता लग जाता है। तो एक तो वो लोग हैं हाथ धोए हुए जिनको परमात्मा में अभी रुचि ही पैदा नहीं हुई है और किसी अच्छे संस्कार से अब वो शुरू करने वाले हैं, तो वो भी हाथ धो के छिड़क रहे हैं, पर बाहर की तरफ छिड़क रहे। और जिसने भोजन कर लिया है वो भी हाथ धो रहे हैं और धोने के बाद पेट पे फेर रहे हैं, सिर पे फेर रहे हैं। पता लगता है कि इन्होंने भोजन कर लिया है। तो हाथ धोने दो प्रकार के होते हैं। तो हम उस हाथ धोने वाले की बात कह रहे हैं जिसने भोजन कर लिया है और अब हाथ धो के बैठा है, अब कुछ उसको नहीं चाहिए। तो इसी स्थिति में, इस मस्ती की स्थिति में, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाही। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। बहुत दिनों मैंने रटा कहा राम ही राम, बहुत दिनों मैंने रटा कहा राम ही राम। अब मेरा राम मुझको रटे, मैं करूं आराम, कबीरा भला हुआ हर रूठे, मेरे सर से टली, हरि छूटे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। जिन नैनन प्रियतम बसे, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय कबीर लख, कोई पथिक उबरो जाए, कबीरा भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। क्यों जी? भोजन करने के बाद आपको पता नहीं लगता है कि हम छक गए हैं? पानी पीने के बाद क्या पता नहीं लगता है कि हमारी प्यास बुझ गई है? वैसे ही परमात्मा को अपने में अनुभव कर लेने पर, परमात्मा के साथ एकता अनुभव कर लेने पर, क्या ये अनुभव में नहीं आता कि मुझे कुछ काम बाकी नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता कि मेरा काम पूरा हो गया है? अरे पूरा हो जाता है, ऐसी बात नहीं। लगता क्यों नहीं है? लगता है। हां, उनकी अलग बात है। संशयात्मा
विनश्यति। जिनको संशय है उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, संशय वाले को कोई नहीं समझा सकता। वो वहम के बीमार है। वो कैसे बीमार हैं? हमारे पास वहम की दवा भी है सचमुच। ऐसा हुआ, दिल्ली की बात है ये। वहां पे एक अजमल खां नाम के बहुत बड़े हकीम हुए। उनके नाम से अजमल खां रोड, अजमल खां पार्क ये है। तो बहुत बड़े हकीम थे और उनके पास में बहुत मरीज रोजाना जाते थे। एक मरीज, वहम का मरीज गया और लाइन में यूं हाथ किए खड़ा था। जाते 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 सबसे पूछते गए। उससे पूछा, भाई तेरे को क्या है? कि हकीम जी मेरी सिर पे घड़ा रखा हुआ है। और उन्होंने कहा, हां रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं रखा हुआ, क्योंकि पहले जो पागल मानता है उसकी बात को मान लो। अगर पागल की बात नहीं मानी गई तो शुरू में काम खराब हो जाएगा। वहम वाले की बात को पहले मान लो। मान लिया, हां ओहो हां है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा सांप है। देख के ओहो ये तो बड़ा खतरनाक सांप है। सचमुच ऐसा खतरनाक सांप तो हमने कभी नहीं देखा। बस जी आपने समझा है मेरा मर्ज, बस यही मर्ज है मेरा, नीचे को हाथ नहीं करता हूं मैं। बोले ठीक है, शुक्रवार को आना, जुम्मे वाले दिन तेरा ये रोग हम ठीक करवा देंगे। तो इतने में उन्होंने एक सपेला तैयार किया और उसको कहा, भाई इस काम के तुझको 100 रुपये मिलेंगे। एक घड़े में सांप रख के और रस्सी से बांध के छत पे खड़ा हो जा और धीरे 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 जब मैं कहूं वो हाथ ऊपर किए हुए जो आ रहा उसके सिर पे घड़ा रख देना और धीरे से फिर उसको झटका मारना और नीचे गिर जाएगा घड़ा, उसमें से निकलेगा सांप, तू उसे पकड़ लेना, 100 रुपये तेरे। कहने लगे वाह जी मौज हो गई। बस जुम्मा वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन वो ऊपर खड़ा हो गया घड़ा बांध के रस्सी में और इधर ये मरीज यूं हाथ किए किए आया। कहने लगे हकीम जी आज शुक्रवार है? बोले हाँ। ऊपर से घड़ा रख दिया। बोले हाँ भाई तेरे सिर पे घड़ा रखा है। कहने लगे जी हाँ इसमें सांप है। उन्होंने झटका मारा, नीचे घड़ा गिरा, उसमें सांप निकला। कहने लगे यही है ना? बोले हाँ जी बिल्कुल यही है। पकड़ के देख ले, अब निकाल दिया ना सांप, हाथ नीचे आ गए, ठीक हो गया। तो ये क्या था? घड़ा रखना, उसमें सांप रखना, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए। इसका नाम वेदांत में आरोप है। इसका नाम क्या है? आरोप, जिसको सपोजिशन कहते। इसका नाम क्या है? सपोजिशन। और फिर उसको नीचे गिराना और सांप पकड़ना, इसका नाम क्या है? अपवाद है। इसका नाम क्या है? अपवाद है। आरोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। आरोप और अपवाद के माध्यम से निष्प्रपंच में प्रपंच खड़ा किया जाता है, फिर उसका निषेध किया जाता है जिज्ञासुओं को समझाने के लिए। आपके घर की नाली बड़ी गंदी हो गई है, उसमें खूब पानी डालिए, खूब पानी डालिए। किससे गंदी हुई है? पानी से। और फिर हिसाब से पानी डालिए, हिसाब से धार बांध के पानी डालिए और झाड़ू से दोनों को निकाल दीजिए। ये क्या है? आरोप और अपवाद। तो संसार से ही ये हमारा मन गंदा हुआ है। फिर इसमें श्रुति के कथन के अनुसार एक क्रम से जो पानी धार डाली जाती है, पहले आकाश हुआ, फिर वायु हुई, फिर अग्नि हुई, फिर जल हुआ, फिर पृथ्वी हुई। अपंचीकृत भूतों से ये बना, पंचीकृत भूतों से ये क्या बना? ये धार से पानी डाल रहे और कुछ नहीं बना कि झाड़ू से निकाल दीजिए और बस साफ हो गया। एक लड़का था, वो कमरे में नहीं जाता था क्योंकि उसकी मां ने कमरे में जाने से रोकने के लिए उसको कह दिया था इसमें भूत रहता है। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा भाई मेरा कोट लाना बेटा, इसमें से कमरे में रखा है। कहा जी इसमें तो भूत रहता है। कौन कहता है? मेरी मां कहती है। उसने सोचा मां की बात है, झूठा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो मां को झूठा समझेगा। कह लगे हाँ अरे है इसमें भूत भाई। एक नौकर को कहा कि उस दरवाजे से कंबल ऊपर करके और यूं 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 करता आ जा। बस दूसरे दरवाजे से कमरे के और वो भूत घुसा दिया
और यूं आओ आओ करता करता जब आया, कहने लगे ये है पिताजी भूत। बोले हाँ ये मार दो लठ इसको। और उसने 2 डंडे मारे, भूत भाग गया। क्या कमरे में था? उसी तरह से सारा खेल जो कुछ है तो कहीं नहीं, पर हम इसको खड़ा कर देते हैं। क्यों? तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए श्रुति के माध्यम से एक खास प्रक्रिया के अनुसार ये भूत खड़ा करते हैं और फिर बता देते हैं कि तू ये तो देख, जो निर्विकार है उससे संसार कैसे प्रकट हो गया। जो निर्विकार है उसे संसार प्रकट कैसे हुआ? बिना विकार के तो संसार प्रकट होता नहीं। इसलिए ये केवल प्रतीति मात्र है, माया का खेल है, वस्तुतः कुछ बनाया नहीं है। इसलिए जो समझदार हैं वो जानते हैं कि वस्तुतः हम यूं ही डरते फिर रहे हैं। स्वामी जी अगर हम मर गए तो क्या होगा? मैंने कहा ये होगा, एक था शेर, उसने पकड़ लिया एक गीदड़ को। वो कहने लगा देख बन के राजा, तू मुझे मार सकता है, खा सकता है, सारी बात ठीक है, परंतु देख ले अगर मुझे तूने मार दिया तो प्रलय हो जाएगी। उसने सोचा ये तो बहुत बुरी बात है, छोड़ दो। जब उसे छोड़ दिया तो सोचा पूछ तो लूं कैसे प्रलय हो जाएगी। कहने लगे ठहरना भाई ठहरना, तेरे मरने से कैसे प्रलय हो जाएगी? कहने लगे आप मरे जग परलो हो, मेरे मरने से मेरे लिए तो प्रलय ही है। तो इस तरह से यूं तो प्रलय रोज होती रहती है, लेकिन वास्तव में ये कुछ है ही नहीं। और क्या है? शेख चिल्ली की कथा जानो, यह संसार है, बिन हुए ही मर गया, रोना यहां बेकार है। एक शेख चिल्ली सिर पे तेल का घड़ा लेके तेली के लिए ले जा रहा था कि मुझे किराया मिलेगा। और फिर क्या हुआ? रास्ते में सोचने लगा अगर ये ठिकाने पर घड़ा पहुंच गया तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, उससे फिर मैं अंडे खरीदूंगा, उन्हें बेच बेच के फिर मुर्गी खरीदूंगा, उन्हें बेच बेच के भेड़ बकरी खरीदूंगा, उन्हें बेच बेच के गाय भैंस खरीदूंगा, फिर बेच बेच करके जमीन खरीदूंगा, फिर फसल बेच बेच करके मकान बनाऊंगा, फिर इसके बाद शादी करूंगा और मेरे जब बच्चे होंगे झूला में डाल के यूं झुलाऊंगा। जब झुलाने लगा घड़ा नीचे पड़ गया। तेली कहने लगा तेरा सत्यानाश हो, तेल खराब कर दिया, तुझे तेल की पड़ रही है, मेरे अंडे गए, मुर्गियां गई, भेड़ बकरियां गाय भैंस गई, इतनी खेती, और मेरा महल गया, मेरी घरवाली गई, मेरे बाल बच्चे गए, तुझे पड़ रही है ये। तो संसार क्या है? बस यूं ही है, यूं ही सोचता रहता है ये हो जाएगा, फिर ये काम यूं हो जाएगा, फिर मेरे लड़के की शादी हो जाएगी, फिर मेरी बहू आ जाएगी, फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी, बहू नौकरी वाली मिल गई, बच्ची और खिलानी पड़ती है, क्या हो जाएगा? ये संसार क्या है? बस यूं ही है, यूं ही है, यूं ही माने कुछ नहीं भाई लगता है। ये संसार, ये कौन है? ये मेरे पतिदेव लगते हैं नहीं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरे पतिदेव हैं, और ये मेरा भतीजा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा भतीजा है, पर वास्तव में क्या है? कुछ भी नहीं है, यूं ही लगता है। तो संसार क्या है? बस लगता है। और समझ लो कुछ भी नहीं, समझे ना, कुछ भी नहीं है। अगर समझ लेवे तो भीत का लेप, और न कहीं देवी न कहीं देव। इस तरह से अगर इस रहस्य को आप समझ लेते हो और अपने आप में अपनी महिमा को जान लेते हो और समझ लेते हो कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं
न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूं। विकल्प किसे कहते हैं? एक वस्तु के बारे में बहुत से जो ख्याल हैं वो सब विकल्प कहलाते। जैसे किसी को रस्सी में एक को माला दिख रही है, एक को सांप दिख रहा है, एक को पृथ्वी की दरार दिख रही है, ये सब क्या है? विकल्प है। तो ये संसार के बारे में जो भी मन के ख्याल हैं ये सब क्या है? विकल्प हैं। जैसे मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं, मैं रागवान हूं, मैं द्वेषवान हूं, कौन सा है? तो इनमें से इतने अपने बारे में तूने बातें बना ली, इनमें से कौन सा है जो वस्तु है तीन काल में रहना चाहिए? जब तू कामी है तो क्रोधी नहीं है, जब क्रोधी है तो लोभी नहीं है, जब लोभी है तो मोही नहीं है। वास्तविकता यही है, वृत्तियां हैं और वृत्तियां आती जाती हैं, तो इनको देखता हुआ इनसे बिल्कुल अलग। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, आकार भी शरीर का है, मुझ आत्मा का कोई आकार नहीं। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, एक साथ ही मैं सब देश काल वस्तु और सब ज्ञानेन्द्रियों में एक साथ ही रहता हूं। सदा में समत्वम, मुझ में सदा समता है। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, मुक्ति और बंध भी कल्पना ही है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस तरह से अपने आप को जानिए और अपने आप में से जीव और ईश्वर के बीच में जो माया और अविद्या का पर्दा है उसको एक तरफ कीजिए और अपने प्रियतम से एकम एक होइए और मौज मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।